नमस्कार दोस्तों। आज हम अगले हमारे कला और संस्कृति की क्लास को आगे बढ़ाते हुए लोक देवता हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने बापू जी और रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो पंचपीरों में शामिल है गोगा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे लोक देवता रहेंगे गोगा जी। गोगा जी के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में वही देख लेते हैं, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म है वह ददरेवा चूरू में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है ददरेवा चूरू में। में होता है और इनके पिता का नाम जेवर सिंह है। इनका पिता थे जेवर सिंह है और इनकी माता का नाम था बादशाह। इनके बारे में कहा जाता है कि गोगा जी का जो विवाह नहीं हुआ था, लेकिन इनकी विवाह तय हुआ था, यानी अर्थात सगाई हो चुकी थी। कहा जाता है कि जब इनकी पत्नी जिससे सगाई हो चुकी थी वह थी केलंदे। केलंदे एक बार क्या होती है कि वह कोल्लूमंडल की राजकुमारी होती है और वह वहाँ पर वह गुलाब का एक पौधा देखती है और पौधा टहनियों पर जो फूल लगा होता है उसकी ओर आकर्षित होकर और वहां पर फूल तोड़ने के लिए जाती है। तो वहां पर एक नागराज बैठे होते हैं और नागराज बैठे होने के कारण वहां पर उनको फूल तोड़ते वक्त नागराज है वो सर्पदंश कर लेते हैं, जहां पर वह उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहां पर इस बात का पता है वह गोगा जी को लगता है। तो गोगा जी क्या करते हैं कि वहां पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिसने भी यह सर्पदंश किया है तो वह आकर इसका सर्प वापस ले ले, विष वापस ले ले, ताकि यह जीवित हो सके। लेकिन वहां पर कोई भी नागराज है वह प्रकट नहीं होता है। उस समय वहां पर गोगा जी क्या होती है, क्रोधित होकर वहां पर वह एक अपनी मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्रों के द्वारा क्या करते हैं कि एक अग्नि जलाते हैं। अग्नि में सभी नाग देवताओं, सभी नागों को क्या है उसमें भस्म करने लग जाते हैं। तभी वहां पर एक नागराज है वह नागों के देवता वह वहां पर प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद में कहते हैं कि इस तरह से आप अगर सभी नागों को क्या है कि अग्नि में भस्म कर दोगे तो हमारी प्रजाति है वह विलुप्त हो जाएगी। तो इस कारण कहते हैं कि उनसे क्षमा याचना मांगते हैं गोगा जी से और उन्हें नाग देवता होने का वरदान देते हैं कि आज के बाद में आप नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। और वह क्या होता है कि वहां पहले जो केलंदे होती है तो उसका भविष्य वहां से निकाल लेते हैं और उसको जीवित कर देते हैं। तो इसलिए वहां पर गोगा जी को क्या है नागों का देवता होने का वरदान मिलता है। इसके बाद में अब आगे देखते हैं कि गोगा जी के दो मौसेरे भाई होते हैं, अर्जुन और सर्जन। मौसेरे भाई होते हैं अर्जुन और सर्जन। कौन कौन से हैं? अर्जुन और सर्जन। यह दो मौसेरे भाई होते हैं। इनके साथ में गोगा जी का क्या है कि जमीनी विवाद को लेकर आपसी अनबन रहती है, जिस कारण यह दोनों भाई क्या करते हैं कि गोगा जी की सभी गायें जो होती हैं उनको चुरा कर और महमूद गजनबी को दे देते हैं। तो इस कारण महमूद गजनबी और गोगा जी के बीच में एक युद्ध होता है और जिस युद्ध में गोगा जी अपनी गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनबी से युद्ध करते हैं, तो वहां पर जो गजनबी जब युद्ध में लड़ रहा होता है तभी वहां उसको चारों तरफ से गोगा जी दिखाई देते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि आप तो क्या हो, साक्षात देवता हो, साक्षात देवता हो। और जब गोगा जी इस युद्ध में महमूद गजनबी से युद्ध दरेवा में गिरा और वहां पर इसलिए वहां पर दरेवा में क्या है शीश मिली। इनकी क्या है शीश मिली, वह क्या पर है दरेवा में। और इनकी एक है धुरमेड़ी, ये है गोगा मेडी जो कहां पर है हनुमानगढ़ में। वो है हनुमानगढ़ में है। तो भाद्रपद की जो कृष्ण अष्टमी होती है, नवमी होती है, उस दिन गोगा जी को क्या होता है कि पूजा होती है, कि जो भोग लगती है तो वह भाद्रपद की नवमी को लगती है। तो इनकी दो जगह पर भोग लगती है, एक तो कहाँ है शीशमेड़ी जो दरेवा चूरू में है और धुरमेड़ी जो गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। और कहते हैं कि इनका जो मंदिर होता है मकबरे नुमा मंदिर होता है इनका। मकबरे नुमा किस तरह से, जैसे ये है तो ये ऊपर से गोल होता है, यह मकबरे नुमा मंदिर होता है और इनका मुख्य दरवाजा है वो उस पर क्या लिखा होता है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा होता है इनके मुख्य दरवाजे पर गोगा जी के मंदिर में। और इनका जो मंदिर का जो निर्माण करवाता है वह फिरोज शाह तुगलक करवाता है। मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक है इनके मंदिर का निर्माण करवाता है, और इसका जो मंदिर का आधुनिक स्वरूप है वह महाराजा गंगा सिंह करवाता है। आधुनिक रूप, आधुनिक स्वरूप यानी कि दोबारा से महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह यह क्या कराता है, इनके मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप में लाता है। तो जो गोगा जी की ओरडी, ओरडी क्या होती है, एक झोंपड़ी होती है कि जो गोगा जी की ओरडी है वह झोंपड़ी जो खलेरिया की डाणी संतोर जालोर में है, और इनकी गोगा जी की गोड़ी है वह नीली गोड़ी है, नीली घोड़ी। और नीला घोड़ा बताया था मैंने आपको, जो किसका था, रामदेव जी का नीला घोड़ा था। और किसान जब हल जोतते हैं तो उससे पहले पहले कहते हैं कि 9 गांठ लगाकर एक जो कच्चे सूत की डोरी होती है उसमें से हल और हाली दोनों को कहते हैं कि बांधते हैं और उसको शुभ मानते हैं। और गोगा जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था गुरु मेहन ने, गोगा जी का रसवाला, गोगा जी का रसवाला। यह ग्रंथ किसने किसने लिखा, बिट्टू मेहन ने। इसने क्या है कि एक ग्रंथ लिखा था। तो अगले अब हमने लोक देवता जो पंचपीर में शामिल हमारे लोक देवता थे उसमें हमने 3 देवताओं को पढ़ लिया है। आगे हमारे हैं हड़बू जी सांखला, जो क्या थे, रामदेव जी के मौसेरी भाई थे। अगले हमारे लोक देवता है हड़बू जी। अगले हमारे देवता है हड़बू जी सांखला, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी के मौसेरे, रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। इनका जन्म होता है वह बुंदेल नागौर में होता है, बुंदेल नागौर में होता है। और इनके पिता का नाम है हाजी सांखला, पिता के नाम क्या था, हाजी सांखला। और माता का नाम, और इनके जो गुरु थे वह बालीनाथ जी, बालीनाथ जी वह रामदेव जी के भी गुरु थे, ये उनके गुरु थे। और राव जोधा ने हड़बू जी को क्या किया था कि बेगटी गांव है अपलोदी जो दे दिया था। और इनको क्या कहते हैं कि हड़बू जी को है वैसे शकुनी शास्त्र के क्या थे, ज्ञाता भी थे। और इनके जो वाहन की बात करें हम तो वाहन इनका था सियार, हड़बू जी का वाहन क्या था, सियार। यह सियार की सवारी करते थे। जिस तरह से गणेश जी हमेशा चूहे की सवारी करते हैं उसी प्रकार हड़बू जी का भी वाहन है वह सियार था। और हड़बू जी की कहते हैं कि क्या होती है, गाड़ी की पूजा होती है, हड़बू जी की पूजा, यह गाड़ी लकड़ी की होती है और हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इस तरह से हमने देखा कि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म है बुंदेल नागौर में होता है, और इनके पिता का नाम हाजी सांखला थे। गुरु है वह बालीनाथ जी, जो रामदेव जी के भी गुरु थे और हड़बू जी के गुरु थे। और हड़बू जी क्या सेवा से ही राव जोधा ने क्या किया, राव जोधा ने वह जोधपुर पर अधिकार किया था, वहां का शासक बना था। कहते हैं कि हड़बू जी को हड़बू जी ने राव जोधा को एक कतार दी थी, और जिसके द्वारा ही राव जोधा है वह जोधपुर का शासक बनता है। और इसके बारे में हमने आगे देख लिया है। और आगे हम बात करेंगे अपने अंतिम जो लोक देवता पंचपीरों में शामिल है वह है मेहजी मांगलिया। अगले हमारे लोक देवता है मांगलिया। यह कहा जाता है कि जो मेहजी मांगलिया है वह रामचूड़ा के समकालीन थे। मेहजी मांगलिया है वह कुमार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, परंतु इनका जो पालन पोषण है वह ननिहाल में, जिस तरह से बच्चे को क्या करते हैं कि छोटी भाइयों में जब माँ के साथ ननिहाल में अपने मामा के यहाँ तो वहां पर रहता है, उसी प्रकार कहा जाता है कि मेहजी मांगलिया है वह उनके जो पालन पोषण है बड़े हुए थे तब तक उनकी जो देख रेख है वह ननिहाल में हुई थी। और जैसलमेर के राव रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए यह क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। जैसलमेर के राव जैसलमेर के थे रणदेव भाटी, इनसे क्या कहते हैं कि युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाती है। और मेहजी को
बाबूजी का हमने देखा कि कैसा कालमी थी और राम जी का नीला घोड़ा और गोगा जी की नीली घोड़ी। उसी प्रकार हमने देखा कि जो हड़बुली थे इनका जो वाहन था वो गाड़ी की पूजा की जाती थी, वाहन सियार था। इसी प्रकार नेहा जी है, मंगली जी, इनके घोड़े का नाम था किरीट काबरा। इनके जो पुजारी होते हैं वह वंश में वृद्धि नहीं करते हैं। तो जो आगे जो परंपराएँ आगे वंश जो चलाते हैं वह कहते हैं कि दत्तक पुत्र के द्वारा ही चलाते हैं। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लेकर, दत्तक पुत्र, गोद लेना। कि जो भी आगे कोई वंश की में वृद्धि करते हैं तो वह अपने जो भी रिलेटिव से या कोई और है तो उनसे वे क्या करते हैं कि एक दत्तक पुत्र को गोद लेते हैं और इसके द्वारा अपने वंश को आगे और बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार हमने जो पंच पीरों में शामिल लोक देवता है उनको कंप्लीट कर दिया है।